चलती ट्रेन और साथ में तेज गति से दौड़ता आरपीएफ का जवान। सीसीटीवी की ये तस्वीरें जब सामने आई तब दुनिया को पता चला कि आरपीएफ के इस जवान ने जान पर खेलकर 4 महीने की बच्ची के लिए ट्रेन में दूध पहुंचाई। जवान के इस कदम की प्रशंसा रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी की थी। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी लोगों को दी थी। दरअसल कर्नाटक के बेलगांव के लिए चली ट्रेन में साफिया हाशमी सफर कर रही थी। रास्ते में दूध खत्म हो गया। कई जगह लोगों से मिन्नतें की। भोपाल स्टेशन पर सिपाही इंदर सिंह यादव से भी दूध के लिए मदद मांगी, लेकिन इंदर पहुंचते उसके पहले ही ट्रेन खुल गई। फिर क्या था, एक हाथ में राइफल और दूसरे हाथ में दूध का पैकेट लेकर दौड़ते हुए सुंदर ने साफिया तक दूध पहुंचा दी। साफिया अब भी इस मदद को नहीं भूली। भोपाल में पुलिस जवान की जांबाजी के चर्चे हर तरफ हैं, तो इधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस की करतूत से लोगों में गुस्सा है। बीरगांव उरला थाना क्षेत्र के मेन रोड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक टीआई लोगों को लाठी से मारते दिख रहा है। दरअसल बीरगांव का पूरा क्षेत्र कंटेनमेंट जोन में है और रविवार को शहीद नगर में एक व्यक्ति की मौत हो गई। डॉक्टरों ने मृतक को कोरोना संदिग्ध बताया, लेकिन फिर कई लोग मृतक को देखने पहुंच गए। फिर क्या था, पुलिस जवान ने लाठी भांजनी शुरू कर दी। इस दौरान एक युवक की जमकर पिटाई हुई। रायपुर एसएसपी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। टेबल पर बैठकर खाना खा रहे ये लोग किसी होटल में नहीं और न ही किसी पार्टी में भोजन कर रहे हैं, बल्कि ये तो एक पुलिस स्टेशन है, जहां दिहाड़ी मजदूरों गरीबों को देश में लगे लॉकडाउन से ही लगातार खिलाया जा रहा है। रांची की बरियातू पुलिस ने समाज कल्याण का ये बीड़ा उठाया है। यहाँ दिहाड़ी मजदूर, बेरोजगार युवक और राजधानी रांची के आसपास से आए लोग मुफ्त में खाना खा रहे हैं। ये सिलसिला महीनों से जारी है। यहाँ आकर खाना खा रहे लोग पुलिस की इस मदद से बेहद खुश हैं। यहाँ रांची में मेरे पापा रिम्स में भर्ती है और हम यहाँ पर खाना आए हुए खाना खाने के लिए। हमें बहुत से भूख लगे हुए हैं। खाना कुछ अच्छा है। 2 दिन से यहाँ खाना खा रहे हैं हम यहाँ पे। कोरोना काल में प्रवासी श्रमिकों ने कई दर्द झेले हैं। कोई सैकड़ों मील पैदल चला तो कई ने हजारों किलोमीटर साइकिल से ही तय कर लिया। लेकिन अब घर पहुंचने के बाद भी इनकी मुश्किलें कम नहीं हो रही। सब कुछ लुटाकर घर पहुंचे ये श्रमिक अब सूदखोरों के चंगुल में फंस गए हैं। एक तो काम की तलाश, ऊपर से महाजन। अब सवाल है कि कईयों का घर का चूल्हा नहीं जल रहा। कुछ लोग किसी तरह कुछ खाकर गुजारा कर रहे हैं। ऐसे में पैसे लौटाएं तो कैसे लौटाएं? पश्चिम चंपारण में 90,000 प्रवासी मजदूर लौट कर आए हैं, जिनमें से ज्यादातर ऐसे हैं जो रोज कमाते और रोज खाते हैं। दूसरे जिलों का हाल भी शायद ही अलग हो। वहाँ हम कंपनी में काम करते थे और सैलरी नहीं मिलने की वजह से दिक्कत हो गया, तो मैं अपने लड़का के पास फ़ोन किया तो अपने यहाँ से भेजा किसी से लेके। वो आदमी आज मांग रहा है, तो यही दिक्कत है। अब क्या करेंगे, जो कैसे चुकाएंगे अब काम? कोई सरकारी योजना नहीं। अपने घर में कुआं खोदते ये हैं अनिल लोहार। सरायकेला के गम्हरिया के पिंडरा बेड़ा के रहने वाले अनिल जाने माने तीरंदाज हैं। नेशनल लेवल पर कई मेडल भी जीत चुके हैं। लेकिन इस तीरंदाज के घर में पीने का पानी नहीं है। कोरोना बंदी से पहले एक पास के स्कूल से पानी मिल जाता था, लेकिन बंद के दौरान स्कूल में ताला लग गया। अब मरता क्या नहीं करता। अनिल ने पत्नी के साथ मिलकर 25 दिन तक खुदाई की और अब कुआं लगभग खुदकर तैयार हो चुका है। उम्मीद है कि थोड़ी और खुदाई के साथ ही इसमें पानी भी निकल जाएगा। अनिल में जीवटता कूट कूट कर भरी है। प्रैक्टिस चलता रहे इसके लिए नौकरी छोड़ दी। अब मुर्गा दुकान से जो कमाई होती है उससे घर चलता है।
आम के आम और गुठलियों के दाम, कहानी तो आपने जरूर सुनी होगी। अब जरा देख भी लीजिए। बढ़े तोन के साथ साइकिलिंग करते ये हैं मनदीप। पेशे से इंजीनियर मनदीप ने अपनी बहन के साथ मिलकर ऐसी साइकिल बनाई है जिससे व्यायाम तो हो ही रहा है, साथ में गेहूं की पिसाई भी हो रही है। यही नहीं, पूरे परिवार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी इन्होंने पहल की है। इनके घर में देसी साबुन, हैंड वॉश, कोल्ड ड्रिंक्स जैसे कई सामान बनाए जा रहे हैं जो बिल्कुल लोकल हैं। अब घर के दूसरे सदस्य इसे बाजार तक पहुंचाने की तैयारी में हैं। मनदीप का तोंद कब तक कम होगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल पूरे परिवार के लिए कमाई का जरिया तो हो ही गया है। एक आटा चक्की हमने मंगवाया था, उसमें साइकिल फिट करके मैंने मैनुअली आटा चक्की बनवाया, जिससे हम एक्सरसाइज कैलोरी बर्न हो प्लस घर में पीसा पीसा आटा मिल सके। तो उसको असेंबल करके मैंने घर में आटा चक्की बना दी है, जिससे आप पैडल मार के आप उससे आटा निकाल सकते हैं, जिससे शरीर भी फिट हो जाएगा और घर में पीसा पीसा शुद्ध आटा मिलेगा। कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। हम ये क्यों कह रहे हैं वो इस शख्स से मिलकर आप खुद समझ जाएंगे। ये है पाकुड़ के रहने वाले गुलजार खान। गुलजार पंक्चर बनाने का काम करते हैं, लेकिन कोरोना बंदी के दौरान गाड़ियों का परिचालन बंद हुआ और गुलजार के पास कोई काम नहीं रहा। फिर क्या था, घर में बैठे बैठे इन्होंने जुगाड़ से ई साइकिल बनाने की सोची। पास में रखे कुछ सामानों को इकट्ठा किया और फिर उसमें टायर, बैटरी और मोटर लगाई और ई साइकिल बनकर तैयार हो गई। एक बार बैटरी चार्ज होने के साथ ही ये ई साइकिल 40 किलोमीटर चलती है। कम पढ़े लिखे गुलजार का ये आविष्कार लोगों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। मेरे दिमाग में आया कि घर पे बैठे बैठे मैं क्या करूंगा, तो मैंने सोचा कि चलो इसको इलेक्ट्रिक वाला बाइक बना दिया जाए। तो मैंने उसी टाइम से फिर उसके पे काम करना शुरू किया। मैंने इसे 1 सप्ताह में बनाकर कंप्लीट किया। लंबे लॉकडाउन की वजह से खेती के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। बंदी के दौरान छात्रों के पास भी काफी समय था, क्योंकि स्कूल और कॉलेज बंद हैं। ओडिशा के अंगुल जिले में कुछ छात्रों ने इसका सदुपयोग किया और फिर सब्जी की खेती शुरू कर दी। बाजीराव छात्रावास के इन छात्रों की मेहनत रंग लाई और फिर कई तरह की सब्जियां तैयार हो गई। ये छात्र दूसरे छात्रों के लिए एक उदाहरण भी हैं, जिनके लिए खाली समय गुजारना मुश्किल हो रहा है। छात्रावास के संचालक कृष्णा मोहंती छात्रों की मेहनत से काफी खुश हैं। कृष्णा की माने तो सब्जी उत्पादन के साथ छात्रों का शारीरिक व्यायाम भी हो रहा है। कोरोना महामारी से लड़ाई में हर कोई अपना योगदान दे रहा है। गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के निखिल मोथिया और केवल केलावाला भी उन्हीं में से एक है। निखिल और केवल ने मिलकर ड्रोन स्क्वाड बनाया है, जो पुलिस के लिए रामबाण साबित हो रहा है। जिस एरिया में पुलिस पेट्रोलिंग के लिए नहीं जा सकती, उन एरिया में ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। कुछ इलाकों में जाना मुश्किल था, लेकिन इस ड्रोन स्क्वाड से वहां भी नजर रखी जा रही है। अहमदाबाद के साथ ही राजकोट, सूरत, मोरबी में भी इसका इस्तेमाल किया गया है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क सबसे अहम है। बाजार में तरह तरह के मास्क उपलब्ध हैं, लेकिन लौह नगरी जमशेदपुर में बन रहे मास्क में झारखंड की कला संस्कृति भी देखने को मिलेगी। मशीनों पर मास्क तैयार करने में जुटे ये महिलाएं कला मंदिर से जुड़ी हैं, जिन्होंने मास्क पर सरायकेला के प्रसिद्ध छऊ नृत्य को उकेरा है। तो साथ ही धालभूमगढ़ का विलुप्त होता पाइथकर पेंटिंग भी है। सबसे बड़ी बात, इन मास्क के डिमांड दूसरे देशों से भी आने शुरू हो गए हैं। लोगों को सुंदर आकर्षक मास्क तो मिल ही रहे हैं, महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है, जिससे कमाई होने लगी है।
ये अभी तो जैसे हम लोग सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, जैसे फेसबुक से अभी हमने शुरू किया है, तो पहला ही रिस्पांस हम लोग का अभी तक भी नहीं करके हम लोग का 2000 लोग देख चुके हैं। और अभी हमारे पास ऑर्डर भी आ रहे हैं कि ये हम कब तक बिपोनी में मिलेगा हमारी शॉप में। ये अभी 3 दिन में हम लोग का ये रिजल्ट है। छोटी छोटी कोशिशों से कोरोना जैसी महामारी का सामना किया जा सकता है। सहरसा की रहने वाली रानी इसकी मिसाल है। रानी खुद पढ़ाई करती हैं, साथ ही स्कूल में बच्चों को पढ़ाती भी हैं, लेकिन कोरोना काल में स्कूल कॉलेज बंद हैं। ऐसे में रानी कोरोना से बचाव के लिए लोगों को जागरूक कर रही हैं। यही नहीं, अपनी कमाई से जमा किए गए पैसों से वो लोगों को मास्क और साबुन भी उपलब्ध करा रही हैं। इस काम में रानी को यातायात प्रभारी नागेंद्र राम से सहयोग मिल रहा है। रानी की कोशिशों से कई लोगों को कोरोना और इससे बचाव की जानकारी मिल रही है। सर मैं मास्क बांटी हूँ और साबुन बांटी हूँ। अभी तक क्या करती हैं? सर मैं होम ट्यूशन पढ़ाती हूँ और स्कूल में पहले पढ़ाती थी, तो अभी लॉकडाउन की वजह से स्कूल अभी तो क्लोज हुई है ना, तो अभी होम ट्यूशन पढ़ाती हूँ फिलहाल में। जानलेवा कोरोना वायरस से बचाव को लेकर लोगों को जागरूक करने की ये पहल अनोखी है। हाथ और मुंह से पेंटिंग बनाते ये हैं रवि केसरी। हजारीबाग के बरही के रहने वाले रवि ने कोरोना के दौरान लोगों को छू लेने वाली कई घटनाओं को चित्र के माध्यम से उकेरा है। साथ ही लोगों को अपने चित्र के माध्यम से बचाव को लेकर संदेश भी दे रहे हैं। रवि के चित्रों में चिकित्सक, सफाई कर्मी, पुलिस और मीडिया जैसे कोरोना योद्धा नजर आते हैं। रवि बताते हैं कि चित्रकारी उनका शौक रहा है, जिसे कोरोना काल में निखारने का उन्हें मौका मिला और फिर परिणाम सबके सामने है। जो महिला अपने बच्चे को सूटकेस पर ले जा रही है, उन पर भी मैंने पेंटिंग बनाई। सोनू सूद जो एक फिल्म स्टार हैं, अभी मजदूरों की मदद कर रहे हैं, उनकी पेंटिंग भी बनाई है। कोरोना से बचाव के लिए भी पेंटिंग बनाई। बहुत सारे मैंने गाने भी गाए हैं इस पर, और मेरा प्रयास है कि अपने पेंटिंग के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाने का काम करूं। कोरोना ने हर किसी को परेशान किया है। किसान भी इससे अछूते नहीं हैं। रोहतास, जिसे बिहार का धान का कटोरा कहा जाता है, इस बार वहां के किसान भी बेहद परेशान हैं। लॉकडाउन की वजह से किसानों को धान की उन्नत नस्ल के बीज नहीं मिल रहे। मजबूरी में किसान पारंपरिक बीज का ही उपयोग कर रहे हैं, जिससे पैदावार को लेकर उन्हें शंका बनी हुई है। बीते साल किसानों पर मौसम की मार पड़ी थी और इस बार मौसम अनुकूल है, तो लॉकडाउन ने कृषि को अनियमित कर दिया। अब देखना है कि पारंपरिक बीजों से किसान धान का कैसा उत्पादन कर पाते हैं। लॉकडाउन के चलते बीज नहीं प्राप्त हो सका, इसलिए हम लोग अपने ही स्तर से अपने ही घर में जो रखे थे उसी बीज को डाल रहे हैं। दो महीने से ज्यादा की बंदी के बाद अनलॉक 1 में ज्यादातर मंदिरों के पट खुल गए, लेकिन झारखंड के मंदिरों के साथ ही देवघर बाबा मंदिर में भी पूजा पाठ बंद है। ऐसे में बांस की टोकरी बनाने वाले कारीगरों के चेहरे पर मायूसी है। दरअसल ये छोटे छोटे कारीगर बांस की टोकरी और डलिया बनाते हैं। इन्हीं टोकरियों में पेड़ा पैक किया जाता है। साथ ही कई श्रद्धालु पूजा में इन टोकरियों का उपयोग करते हैं, लेकिन लगभग 2.5 महीने से इन कारीगरों की कमाई बंद है। टोकरियां तो तैयार हैं, लेकिन इनके खरीदार नहीं मिल रहे। अब इंतजार है कि देवघर की दुकानें फिर से खुलें और ग्राहक आएं तो टोकरी बिके, जिससे जिंदगी फिर से पटरी पर लौट सके। हजूर लॉकडाउन में एकदम बिजनेस शुरू की गई है। हमारे पेड़ा वाला बेचे के लिए लेबेन के वहाँ पेड़ा बिकबेन के टोकरी लेते हमारे, और कुछ सामान ले लॉकडाउन में महा मुश्किल के बाद से। पोस्टर के जरिए जागरूक करने की कोशिश, गलियों में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव, घरों को सैनिटाइज करते युवा, ये यूनिटी क्लब के युवाओं की टोली है, जिनकी कोशिश है कि सिवान के लोगों को कोरोना वायरस से बचाया जाए।
कई दिनों से क्लब से जुड़े युवा मोहल्लों में घूम घूम कर ये काम कर रहे हैं। साथ ही लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि अनलॉक 1 में भले ही छूट मिल गई हो, वायरस अभी भी मौजूद है। ऐसे में एहतियात बरतने और साफ सफाई से ही इससे बचा जा सकता है। युवाओं की इस पहल का शहर के लोग सराहना भी कर रहे हैं। दीवान शहर में हम युवाओं एक यूनिटी क्लब के नाम से टीम बनाकर बहुत सारे मोहल्लों में सैनिटाइजर का, ब्लीचिंग का छिड़काव कर रहे हैं, ताकि हमारे मोहल्ले के और हमारे शहर के लोग स्वस्थ रह सकें। और साथ में ही हम लोगों को हाथ जोड़ के बार बार अपील कर रहे हैं कि अभी लॉकडाउन खत्म हुआ है, कोरोना नहीं, इसलिए आप घर में रहें, स्वस्थ रहें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें और हैंड सैनिटाइजर का उपयोग। आयुष मंत्रालय के अधीन काम करने वाला जयपुर का राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जहां कोरोना को लेकर 4 दवाएं तैयार की गई हैं, जिनमें से एक का नाम है आयुष 64। इसे लेकर आयुष मंत्रालय उत्साहित है। ये दवाएं सवाई मानसिंह अस्पताल और RUHS अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों को दी जा रही है। ये दवा सामान्य तौर पर पहले मलेरिया के लिए दी जाती थी, लेकिन इसमें कुछ बदलाव के साथ कोरोना पॉजिटिव मरीजों को भी दी जा रही है। पहले चरण में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ने डॉक्टरों, नर्सों और पुलिसकर्मियों को इम्यूनिटी बूस्टर कैप्सूल, काढ़ा और च्यवनप्राश दिया है। वहीं सूबे के 6 जिलों के 6000 कोरोना पॉजिटिव मरीजों पर शंसमनी बटी और गुरुची बटी का ट्रायल शुरू किया जा रहा है। उसके लिए जो स्थान है वो तय हो चुका है, स्थान की तैयारी भी हो गई है और जो मशीन हम लाए वो लगभग 3000 टेस्ट प्रतिदिन के हिसाब से करने की उसकी क्षमता है। बस अभी उसका, क्योंकि जब कोविड पॉजिटिव टेस्ट के लिए जो हम लैब बनाते हैं उसमें माइक्रोबायोलॉजी के लिए NABL का होना। आम का सीजन है और ऐसे में कार्टन में बंद आम तो आपने देखे ही होंगे, लेकिन ये कार्टन बंद आम खास है। जी हाँ, पहले इन जर्दालू आमों को बागीचे से लाया गया, फिर बेहतरीन आमों को चुनकर कार्टन में पैक किया गया। अब ट्रेन से इन कार्टन में बंद आमों को दिल्ली भेजा गया। अब तो आप समझ ही गए होंगे, दरअसल ये आम बिहार सरकार ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजे हैं, जिसे भागलपुर कृषि विभाग की देखरेख में तैयार किया गया है। 5-5 किलो आम के 1500 पैकेट दिल्ली भेजे गए, जिसका स्वाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री लेंगे। कोरोना वायरस संक्रमण के भय के बीच ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं जो यकीन दिलाती हैं कि आज भी इंसानियत जिंदा है। खबर गिरिडीह से है, जहां मुस्लिमों ने मिलकर एक हिंदू महिला का अंतिम संस्कार पूरी रीति रिवाज के साथ किया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पहाड़ीडीह में 72 वर्षीय लखिया देवी की मौत हो गई। कोरोना काल में बहुत कम रिश्तेदार लखिया के अंतिम संस्कार के लिए पहुंच सके। ऐसे में मुस्लिम समुदाय के युवकों ने अर्थी को कंधा दिया और स्मशान घाट लेकर पहुंचे, जहां बेटे योगेश्वर तुरी ने बाकी के संस्कार पूरे किए। अंतिम यात्रा में जुटी ये भीड़ बड़ा संदेश देती है। ये अंतिम यात्रा एक हाथी की है जिसकी मौत हो गई। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हाथी का अंतिम संस्कार किया गया। दरअसल ये पालतू हाथी अपने मालिक के साथ ही आसपास के लोगों का भी प्यारा था। कुछ दिन पहले ही इसका जन्मदिन मनाया गया था, लेकिन बीमारी की वजह से हाथी की मौत हो गई, जिसके बाद इसका अंतिम संस्कार। लॉकडाउन में अनोखी शादी, 3 फीट का दूल्हा और 3 फीट की दुल्हन। ये लॉकडाउन किसी की जिंदगी में परेशानियां लेकर आया तो किसी की दुआ कबूल हो गई। मेरठ में एक परिवार अपने लाडले की शादी के लिए वर्षों से परेशान था। वजह लड़की की हाइट के बराबर लड़की नहीं मिल रही थी, लेकिन इस लॉकडाउन के समय में इस परिवार की दुआ कबूल हुई। 3 फीट के लाडले के लिए आखिरकार 3 फीट की दुल्हन मिल ही गई। फिरोज एक्टर भी है और वो बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम कर चुका है। रियल लाइफ में भले ही उनकी शादी कई बार हुई हो, लेकिन रियल लाइफ में जीवन संगनी का इंतजार बाकी था। अब कोरोना काल में फिरोज की ये हसरत भी पूरी हो गई।
कोरोना काल में लंबे अरसे बाद सोमवार से मंदिर श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए गए। मंदिरों में श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है। करीब 2 महीने बाद मंदिरों में भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बिहार की सरकार ने भी धार्मिक स्थलों को खोलने को लेकर रविवार को ही पत्र जारी कर दिया था। सभी देश भर के मंदिर खुल गए, लेकिन गया का विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर श्रद्धालुओं के लिए 10 जून को खुलेगा। इन 2 दिनों में मंदिर को सैनिटाइज किया जाएगा और सुरक्षा कर्मियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की ट्रेनिंग दी जाएगी। लंबे समय बाद धार्मिक स्थलों पर लगे ताले खुल गए हैं। मंदिरों में श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है। दिल्ली में एक हनुमान भक्त इतना खुश हुआ कि वो ढोल नगाड़े के साथ हनुमान जी के वेशभूषा में पूजा करने पहुंच गया। इस दौरान ढोल नगाड़े के थाप पर वो देर तक थिरकता भी रहा। एक तरफ पूरे देश में मंदिरों में पूजा पाठ शुरू हो गई है, लेकिन दूसरी तरफ बेगूसराय के तेघड़ा में भक्तों की वजह से हनुमान जी को थाने जाना पड़ा। चौंक गए ना? जी हाँ, ये सही है। दरअसल हनुमान जी की मूर्ति को एक शख्स ने सड़क पर स्थापित कर दिया, जिसकी वजह से गांव में विवाद बढ़ गया। प्रशासन को जैसे ही इसकी भनक मिली, मूर्ति को सुरक्षा के साथ थाने लाया गया। फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी है और हनुमान जी थाने में ही मौजूद हैं।